फाइनली उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को उसका अध्यक्ष मिल चुका है और रिटायर्ड डीजीपी प्रशांत जी को ढेर सारी बधाइयाँ उनको अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने के लिए। दोस्तों 23 दिसंबर मंगलवार के दिन आयोग की पहली बैठक हुई है जहां पे कुछ डिसीजंस लिए जाने थे, उसको लेकर के हम बात करेंगे। तो न्यूज़पेपर के माध्यम से आप देख सकते हैं आयोग की बैठक आज यानी मंगलवार को हुई है और कुछ अहम फैसले यहाँ पे होने वाले थे। जो अहम फैसला था वो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यूपी टेट को लेकर के था। यूपी टेट क्या अपने निर्धारित समय 29 और 30 जनवरी को कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें जो डेट प्रस्तावित है और साथ में नई शिक्षक भर्ती को लेकर के जो बातें आई हैं, महाविद्यालय में जो असिस्टेंट जो प्रोफेसर हैं 910 पदों पर, तो उनके साक्षात्कार यानी इंटरव्यू को लेकर के निर्णय भी होना था इसमें, और टीजीटी पीजीटी पोस्ट को लेकर के भी यहाँ पे चीज़ें क्लियर होनी थी। जहाँ पे अगर बात कर लें तो टीजीटी के लिए 3539 पदों पर और पीजीटी के लिए 4163 पदों पर यहाँ पे निर्णय लिया जाना था। तो आयोग की बैठक हुई है, पहली बैठक में इन सब चीज़ों पर बातों पर निर्णय होना था। तो यहाँ पे जो प्रशांत जी हैं उन्होंने सीधा क्लियर किया कि अभी नया आयोग बना है, नए अध्यक्ष वो बने हैं, तो पहले उनको समझना होगा। और इस बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं तो बात कर लें तो यहाँ पे सबसे पहले बात निकल कर आती है कि शीत अवकाश के बाद बनेगा शिक्षा सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं का कैलेंडर। यानी सबसे पहली बात यहाँ पे परीक्षाओं के कैलेंडर को लेकर के बात हुई है, जहाँ पे सबसे पहले निर्णय लिया जाएगा कि कैलेंडर जारी किया जाएगा आयोग की तरफ से, देन उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ें होंगी। तो फिलहाल अभी आयोग इतना सक्षम नहीं है कि वो टीटी एग्ज़ाम अपने निर्धारित समय पर करा सके, और साथ में उन्होंने कहा है कि जारी होगा कैलेंडर और परीक्षा कैलेंडर के बाद ही सभी चीज़ें वहाँ पे संपन्न कराई जाएंगी। तो आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 51 की सहायक आचार्य यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है उसको लेकर के भी यहाँ पे बातें की गई हैं कि उसका जो इंटरव्यू है उसको लंबित बिंदुओं के परीक्षण के बाद जल्द उसका निर्णय लिया जाएगा। और यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग की इसकी महत्वपूर्ण बैठक जो है वो सभी प्रकरणों पर ध्यान देगी, विचार विमर्श किया जाएगा। तो यहाँ पे इसको लेकर के ये बातें की गई हैं। साथ में टीईटी टीजीटी पीजीटी इन सभी को लेकर के कैलेंडर के अकॉर्डिंग चीज़ें यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने सीधा कहा है कि समय सारणी तैयार किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग परीक्षा की तिथियाँ जो भविष्य में निर्धारित होगी तो उसके अकॉर्डिंग परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। साथ में परीक्षा केंद्रों का चयन करना, वो सभी एजेंसियों को फाइंड आउट करना, ये सारी चीज़ें होंगी। नेक्स्ट दोस्तों जो दूसरी अपडेट है वो विधानसभा में शीतकालीन सत्र जैसा कि शुरू हो चुका है, तो उसमें क्वेश्चन किया गया था यहाँ पे शिक्षक भर्ती को लेकर के। तो उसी दिन मंगलवार के दिन जो है वो शिक्षक भर्ती को लेकर के विधानसभा में भी ढेर सारे क्वेश्चन विपक्ष के द्वारा उठाए गए हैं। तो यहाँ पे संदीप सिंह जी जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनसे सीधा क्वेश्चन डायरेक्ट किया गया है कि क्या मंत्री जी बताने का कृपा करेंगे कि जो रिक्त पद हैं शिक्षकों के उसको लेकर के क्या परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। तो उन्होंने कहा है हाँ, और इसको लेकर के बातें की गई हैं। साथ में यहाँ पे उन्होंने कितने पद स्वीकृत हैं इसको बताने की भी बात करी गई है। तो आप देख सकते हैं उत्तर में यहाँ पे बताया गया है कि कितने पद हैं। साथ में शिक्षक छात्र अनुपात को लेकर के भी बातें की गई हैं। शिक्षक छात्र अनुपात तो इनका बराबर ही है, लेकिन हाँ एक चीज़ एक्सेप्टेड यहाँ पे हुआ है कि शिक्षक भर्ती को लेकर के सरकार थोड़ी सी कहीं ना कहीं एक्टिव दिख रही है, जिस तरह से शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष चुना जाना। और उसके बाद साथ में न्यूज़ पेपर में आप प्रयागराज से जो पब्लिश हुआ है उसको आप देख सकते हैं कि 1.5 लाख से अधिक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 1.25 लाख से अधिक पद खाली हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि शिक्षकों की कोई कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश में समग्र शिक्षा अभियान की कार्ययोजना और बजट के लिए शिक्षा मंत्रालय में आयोजित जो चीज़ें हैं उसको लेकर के यहाँ पे बात किया गया है। यानी ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो प्रदेश में अब भी 1,26,028 पद रिक्त हैं शिक्षकों के, तो उसको लेकर के यहाँ पे जल्दी ही निर्णय आपको देखने को मिलेगा। कुछ अपडेट जो आयोग का बैठक हुआ है, अध्यक्ष का जो नियुक्ति हुआ है, और साथ में क्या कुछ निर्णय हुआ है, कैलेंडर जारी करने की बातें की गई। तो ऐसे टीचिंग रिलेटेड अपडेट आपको मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और